नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तुला राशि वालों, दोस्तों, बधाई हो, सोने के रथ पे सवार हुई आपकी किस्मत, अब होगा सोने पर सुहागा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए कि आज केवल नसीब वाला ही वीडियो देख पाएगा, क्योंकि आज की यह वीडियो आप सभी के लिए अत्यंत ही खास वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अब आपका वर्तमान मुक्त भविष्य सब कुछ बदलेगा। बस किसी भी तरह करके आज की वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देख लेना। अगर तुम्हारा पूरा जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 100% सटीक भविष्यवाणी करेंगे और मैं इस बात को फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि जो आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उनके साथ पुश्तें करोड़ों में खेलेंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर माता दुख हरणी जी का चमत्कार होने वाला है और आपके जीवन से सभी दुख दूर होने वाले हैं और सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि माता कष्ट हरणी, माता दुख दूर हरणी जी अब आपकी कुंडली में विराजमान होने वाले और रातों रात आपकी किस्मत को चमकाकर आपको बहुत बड़ा धनवान इंसान बनने वाले हैं। अब आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन दौलत और रुपया पैसा आने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान की लीला एकदम अपरंपार है और वह अपने भक्तों को कभी भी नाराज नहीं होने देते हैं। और ऐसा ही कुछ आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर आपके साथ होने वाला है। अब आपकी बिगड़ी से बिगड़ी किस्मत संवरने वाली है और आपकी टूटी फूटी किस्मत चमकने वाली है। बस मेरी आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। परंतु उससे पहले माता दुख हरणी जी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, जितने भी प्रिय भक्त हैं, सभी प्रिय भक्तगण एक साथ मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता भद्रकाली, जय माता कष्ट हरणी, जय माता दुख हरणी प्रेम से लिख दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर से ही आपके जीवन से सभी दुखित कष्ट परेशानी एक झटके में गायब हो जाएंगे और आप रंक से राजा बन जाएंगे, जिसे देखकर आपके पड़ोस पड़ोस के सब लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे और कहने लगेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है जो कि यह लोग इतनी जल्दी कितने बड़े आदमी बन गए, इतने अमीर हो गए। जी हां, सबकी जुबान से एक ही बात निकलेगा। दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि माता दुख हरणी जी अब आपके ऊपर प्रसन्न हो गए हैं। अब आपकी सभी इच्छा पूरी होंगे। दोस्तों, आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं और बहुत ही धैर्यवान हैं। दोस्तों, कहते हैं ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। कभी भी किसी इंसान का मजाक नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंसान की तकदीर कब और कैसे बदल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है और एक कोई नहीं बता सकता। यह सब कुछ परमात्मा के हाथ में होता है। परमात्मा अगर चाहे तो इंसान को गरीब से अमीर और अमीर से गरीब भी बन सकता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, कभी भी अपने रूप और भगवान के दिए हुए रुपए पर घमंड मत करना, क्योंकि भगवान को देने में भी देर नहीं लगता है और लेने में भी देर नहीं लगता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपकी राशि वालों की रातों रात तकदीर बदलेगी। जी हां, लेकिन जब आपकी तकदीर, आपकी किस्मत बदलने का वक्त आता है, तब आप उसे समय कोई ना कोई गलतियां कर ही देते हैं, जिससे कि आप सभी लोगों का भाग्य उदय नहीं हो पाता है। लेकिन जो इंसान सही समय पर सही चीजों को समझ लेता है, फिर वह इंसान मालामाल हो जाता है। देखिए दोस्तों, हम सब मानव जाति हैं और कोई कुछ भी कर ले, इंसान से गलतियां हो ही जाती हैं। कुछ लोग अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझकर गलती करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि यह सरासर गलत है, फिर भी वह लोग गलत करते हैं। ऐसे लोगों को भगवान कभी भी माफ नहीं करते हैं। जो लोग जानबूझकर गलती करते हैं, जानबूझकर एक दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरों का हक जानते हैं और दूसरों को दुख तकलीफ देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, तो आप भगवान के दरबार में जाइए, भगवान के चरणों में झुककर भगवान से कहिए कि हे प्रभु, हे परम पिता, हे मालिक, हमसे भूल हो गई है और जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। प्रभु, हमें माफ कर दीजिए और हमें सही समय पर सद्बुद्धि दीजिए, सही रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाइए। तो ऐसे लोगों को भगवान तुरंत माफ भी कर देते हैं और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ाने की सही रास्ता भी दिखाई देने लगते हैं।
देखिए दोस्तों, आप बड़े ही नेक इंसान हैं और ऐसे लोगों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा हमेशा रहती है। ऐसे लोग जो भी कुछ अपने भगवान से मांगते हैं उनकी सभी इच्छा पूरी होती है और उनका घर परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। मानता हूं कि ऐसे लोगों को मेहनत परिश्रम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन ऐसे लोग कभी भी अकेले नहीं होते हैं। उनके साथ हमेशा भगवान खड़े रहते हैं। लेकिन यह बात भगवान अपने भक्तों को एहसास नहीं होने देता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके ऊपर देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ सदैव आपके सर पर रहता है और देवों के देव पान महादेव जी आपकी परछाई बनकर सदा आपके साथ घूमते हैं और आपके प्राणों की रक्षा करते हैं। जी हां, एक बात आप अपने जीवन में बहुत बार नोटिस किए होंगे और बहुत बार देख भी होंगे कि लोग कितने भी बुरे काम क्यों न कर ले, उनके साथ कभी गलत नहीं होता है। लेकिन आप थोड़ा सा भी गलत रास्ते पर चलते हैं, थोड़ा सा भी आपकी वजह से किसी को तकलीफ होता है तो तुरंत इस बात का एहसास आपको होने लगता है और आप समझ जाते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है फिर हुआ है, कहीं ना कहीं यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। आप जब भी गलत रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं या फिर मन बनाते हैं तो उससे पहले ही भगवान आपको उसके परिणामों के संकेत देने लगते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम ना करें, क्योंकि आप बहुत अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं। भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि चंद खुशियों के लिए आपका इमेज खराब हो, आपका नाम बदनाम। दोस्तों, इसी को कहते हैं भगवान की लीला। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखिएगा, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ, जय माता दी जय हो बाबा खाटू श्याम। दोस्तों, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद और चमत्कार अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो भोले बाबा का अनादर भूल से भी मत करना, वरना भोले बाबा आपसे रुष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास वीडियो है, इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इतना तक वीडियो देख ही लिए हैं तो आगे भी आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। आगे की वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मेरे प्यार मित्रों, जिन जिन लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पेश करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं क्योंकि देवों के देव भगवान महादेव जी ने आपको चुन लिया है। अब आपका किस्मत साथ में आसमान पर कदम रखने वाला है और आपके दुश्मनों के जीवन में मुसीबत का कहर टूटने वाला है, मुसीबत का पहाड़ आने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। एक दिन सबका समय आता है। तालाब में जब पानी होता है तो मछली चींटियों को खाती है और जब वही तालाब में पानी सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाने लगती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देवों के देव भगवान महादेव जी के असीम आशीर्वाद से अब आपके सभी सपने साकार होने वाले हैं। बस आप अपने अंदर से हौसले, जुनून, आत्मविश्वास को कभी टूटने मत देना और ना ही कभी कम होने देना। सितारे कहते हैं, इस समय आप जो भी कार्य सच्चे तन मन से करेंगे उस कार्य में आपको उम्मीद से ज्यादा इतना लाभ होगा कि आपका पूरा परिवार खुशी से उछलने लगेंगे, आपका परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि जीवन में अच्छे समय आने के कौन कौन से संकेत भगवान नाथ जी आपको देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सपने तो सभी को आते हैं, लेकिन सपनों में आप क्या देखते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह बात बहुत ही मैटर करता है। किसी को सपने में भगवान दिखाई देते हैं तो किसी को सपने में पूर्वज दिखाई देते हैं, किसी को सपने में खूब सारा पैसा दिखाई देते हैं तो वही किसी को सपने में बहुत गरीबी, दुख, दरिद्रता दिखाई देते हैं। तो इन सभी का क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। बस वीडियो में हमारे साथ अंत तक दे रहिएगा। देखिए दोस्तों, सपने में बार बार मंत्र सुनाई देना या मंत्र का जाप करता दिखाई देना तो इससे बहुत अच्छा स्वप्न माना जाता है। इसका मतलब है कि जीवन की हर परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है, साथ ही कोई अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। सुबह उठते ही अगर शंकर की ध्वनि आवाज सुनाई देती है तो इससे जीवन में होने वाली सभी अच्छे बदलाव का संकेत माना जाता है। देखिए दोस्तों,
सुबह उठते ही अगर शंकर की आवाज सुनाई देती है तो इससे जीवन में होने वाले अच्छे बदलाव का संकेत माना जाता है। ये संकेत बताते हैं कि आपका बुरा समय अब दूर होने वाला है और आपके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, यानी कि बुरे समय अच्छे समय में बदलने वाला है। साथ ही जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि आपकी हाथ लग सकती है, कोई बड़ा मौका आपको मिल सकता है। देखिए दोस्तों, सपने में भगवान देवी देवताओं का दर्शन होना यह बहुत ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सपने में देवी देवताओं का दर्शन होना, इससे बड़ा शुभ संकेत कोई हो ही नहीं सकता। अगर सपने में भगवान देवी देवता दिखाई देने लगे और बार बार दिखाई देने लगे तो आप अपने घर को हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ रखें और अपने घर के द्वार पर एक लोटा शुद्ध जल अवश्य रखें। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके घरों में भगवान का वास होता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरा शुभ संकेत बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यदि किसी पुरुष की दाएं हाथ में और महिलाओं के बाएं हाथ में खुजली हो रही है तो यह शुभ और बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने वाले और आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाले हैं। जी हां, एक प्रकार से सीधे शब्दों में यूं कहें कि आपके हाथ में खूब सारा धन रुपया पैसा आने वाला है, उसके लिए भी आप तैयार रहना। मेरे प्यारे साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीसरा शुभ संकेत बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। घर में काली चींटियों का आना। जी हां, ऐसे तो बहुत से घरों में चींटियां आते जाते रहते हैं, लेकिन एक साथ कई सारे काली चींटियां घर में आने लगी और काली चींटियां घर पर बढ़ती हुई दिखाई देने लगे तो यह जीवन में अच्छे दिन आने का संकेत है। काली चींटियों के घर में आने से व्यापार में मनचाही सफलता मिलती है, कारोबार में तरक्की होती है। जो जातक नौकरी के योग्य हैं उन्हें नौकरी मिलती है, यानी कि करियर, कारोबार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, इन सभी चीजों के लिए घर में काली चींटियों का आना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, तो यह सब था जीवन में अच्छे समय आने का शुभ संकेत। अगर ऐसा संकेत आपको मिले या फिर इनमें से कोई भी एक संकेत मिले तो आप समझ जाना कि यह संकेत बहुत शुभ होते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाभ हानि के बारे में जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं और आप एक बार कोई काम शुरू कर दें तो पूरी मेहनत से उसे पूरा करते हैं। आप औरों के कहने पर नहीं जाते, आप वह भी करने की क्षमता रखते हैं जो दूसरे कभी नहीं कर सकते, इसीलिए आप उनसे आगे हैं। अपना यह नजरिया हमेशा बनाए रखें तो आप उन मंजिलों पर भी पहुंच सकते हैं जो दूसरे सोच भी नहीं सकते। आज अपनी और अपने परिजनों की सेहत का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके बच्चे हैं तब तो आपको और भी सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी तकलीफें भी अचानक ही महत्वपूर्ण दिखने लगेंगी, इसीलिए आपको पहले से रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए। यह ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज को खाने के बाद आपका मूड खराब हो जाए। आज का दिन बस मस्ती मजे और डिनर के लिए बहुत अच्छा है। आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको आकर्षित करने के लिए मंडराएंगे। इनमें से सब अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं। इनमें से एक भी गंभीरता से सोचने के लायक नहीं है। हालांकि उनमें से कोई एक आपका अच्छा दोस्त बन सकता है, जिसके साथ आप प्लेटोनिक लेवल पर दोस्ती रख सकते हैं। आज के दिन आपका दृढ़ संकल्प और आपकी कठोर मेहनत रंग लाएगी। ये मेहनत आपके उच्च अधिकारियों को दिखेगी, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए एक माध्यम बनेगी। इस चीज में आपका भाग्य का कम, जबकि आपकी मेहनत और लगन का ज्यादा हाथ होगा। ये समय आपके करियर की उड्डाण का समय है और आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप इस समय का पूरा सदुपयोग करें। समय कुछ बहादुरी भरे कदम उठाने का है, इसमें हिचकिए मत। इसके स्थान पर मजबूत फैसला लीजिए, अवसरों को जाने मत दीजिए। इस समय विश्वास पूर्वक लिया गया एक फैसला नाटकीय तरीके से आपकी जिंदगी को बदल सकता है। शायद आपको अभी ये प्रतीत ना हो। पुराने संबंधों के बारे में फिर से सोचने और अर्थहीन संबंधों को तोड़ देना ही सही रहेगा। आज आप बहुत अच्छी सेहत का आनंद उठाएंगे।
आइए आपको अन्य परिजनों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। आइए आपको उनमें से किसी को कोई छोटी मोटी तकलीफ होने पर देखभाल करनी पड़ DDDH सकती है। आइए आपको यह भी समझना है कि आपकी शारीरिक सेहत काफी हद तक आपके मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर है। आई अरोमा थेरेपी या राहतकारी मसाज से आपको अच्छा लगेगा। जुनून और दीवानगी आज के दिन का पर्याय रहेगा। आप एक असाधारण और अविश्वसनीय प्रेम के तरीके से अपने साथी को आश्चर्यचकित करेंगे और इसके लिए पुरस्कृत भी होंगे। आप खर्च में और प्यार के कार्य में दोनों में समान रूप से उदार रहेंगे। आपके इस उदार प्रकृति के कारण आपके साथी में एक भावुक और दीवानगी की प्रतिक्रिया आपके लिए पैदा होगी। आप एक साधारण दिन का आनंद उठाने के लिए तैयार रहे, जो कि आपके प्रयासों के कारण असाधारण बन गया है। एक दुर्लभ नौकरी का अवसर आज आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए आ रहा है। यह विचार करने पर कुछ हद तक जोखिम भरा लगेगा, लेकिन आप उस पर कार्रवाई करते हैं तो आप अपने कैरियर को एक नया मोड़ दे सकते हैं। सुरक्षित और संकीर्ण रास्ते की तुलना में यह समय जोखिम लेने के लिए है, ताकि जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो पूरा हो। आज आपके लिए गंभीरता से मेहनत करने का दिन है। आप काफी लंबे समय से लटक रहा एक काम संतोषजनक ढंग से पूरा करने में सफल रहेंगे। इससे आपके अवसर प्रभावित होंगे। आज आप पर किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की भी नजर पड़ेगी और इस बात का आपके भविष्य पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आप आज थोड़ा सा निराश अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। किसी करीबी की एक झप्पी आपके लिए कमाल कर सकती है। इसे शारीरिक आकर्षण समझकर भूल न करें। अगर आप पर कोई प्यार बरसाएगा तो आप थोड़े भावनात्मक हो ही जाएंगे। इसका अफसोस न करें। खुद से सवाल किए बिना अपने दिल को हल्का हो जाने दें। आपको और आपके पार्टनर को एक साथ अच्छा समय बिताए हुए काफी समय बीत गया है। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपने पार्टनर के लिए कुछ समय निकालें। अपने पार्टनर के लिए कुछ उपहार या कोई काम आने वाली चीज भी खरीद सकते हैं। इससे उन्हें आपके प्यार और देखभाल का अंदाजा भी हो जाएगा। आज आतिथ्य परोपकारी गतिविधियों में काम कर रहे लोगों के लिए एक विशेष दिन है। आज आपके विद्रोही भी आपके सामने झुकेंगे। सफलता आपके पास आएगी। आप किसी भी दबाव में या जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें जिससे आपको कोई नुकसान हो। अगर आप आय के अधिक स्रोतों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है तो आज आप भाग्यशाली हो सकते हैं। आप आजकल हर किसी की नजर में हैं। जल्दी ही आप अपने दुश्मनों को पहचान जाएंगे। इनसे निपटते हुए सावधान रहें, क्योंकि ये लोग आपको भड्डी कर आपको गलत साबित करना चाहते हैं। यदि बहुत ज्यादा विरोध हो रहा हो तो पीछे हट जाइए। हालांकि आपको कोई ऐसा भी मिलेगा जिस पर आप यकीन कर सकते हो। इस समय आपको अपनी मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिकता का सहारा लेना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजने की कोशिश करें जिनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर है। फिलहाल आप या तो मोटापे से परेशान हैं या फिर जीवन की कुछ विशेष घटनाओं से, इसीलिए आप कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आज का दिन अपने रिश्तों की खटास और DDDH को कम और सही करने का है, लेकिन आप ही को पहला कदम उठाना पड़ेगा। आपको महत्वाकांक्षा और गर्व को पीछे रखना होगा और चीजों को खुद अपने हाथों में लेना होगा, अन्यथा आपका रिश्ता एक उथल पुथल सवारी की तरह आगे बढ़ेगा। आज आपका साथी अपना मन सारे सुझावों के लिए खुला रखेगा। आज आपको अपने कार्यालय पर संचार और बातचीत कौशल का विशेष उपयोग करने की जरूरत है। आपको सावधान रहना होगा कि जोर से शिकायत या किसी के पैरों में गिरने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको कूटनीति और कुशलता से दबाव के समय में कार्य करने की आवश्यकता होगी। आपकी सफल बातचीत भी काफी हद तक आपके करियर को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जी हां, आपका वर्तमान जीवन में जो दुख तकलीफ चल रहा है उससे बहुत ही जल्द आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आपके घर में अचानक से पैसा आने की पूरी संभावना है। जी हां, अपनी आत्मविश्वास को बनाए रखें और जो काम आप कर रहे हैं उस काम को दिल से करना, पूरी मेहनत से करना, पूरी लगन के साथ करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। काम कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बस इस बात पर पड़ता है
कि आप उसे काम को किस ढंग से कर रहे हैं, उसे काम को आप कितना सीरियस लेते हैं। अगर आप काम से प्यार करोगे तो काम भी आपसे प्यार करेगा। अगर आप काम कोई इज्जत दोगे तो वह भी आपका इज्जत करेगा। आपके अंदर एक गलती यह भी है कि आप कोई भी काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन आप उसका अंत नहीं करते हैं, जो कि यह बहुत ही गलत है। सफलता हमें शुरू करने से नहीं बल्कि खत्म करने से मिलती है। अगर बात समझ आई हो, मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं तो बोलिएगा हाँ गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोले। अगर बात समझ आ रही हो, मेरी बातों को आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो बोलिएगा गुरुजी हाँ सही बोले। आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। सितारे कहते हैं कि आज आपको कोई बड़ा संपत्ति हाथ लगने वाला है। किसी पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी। बिजनेस में किसी को साझेदार बनाने से बचना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। यदि आप किसी यात्रा पर जाएं तो उसमें प्लानिंग करके जाएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको पारिवारिक समस्याएं चल रही थीं तो उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आप अपनी आंख व कान खुले रखें, नहीं तो आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ सकता है। आपको किसी नए काम में बहुत ही सोच विचार कर धन लगाना होगा। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है, लेकिन आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचें। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। संतान किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा और विद्यार्थियों को किसी इधर उधर के कामों में पड़ने से बचना होगा। तभी वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा पाएंगे, तभी वह परीक्षा में सफलता हासिल कर सकेंगे। सेहत में कुछ गिरावट आ सकती है। आपको किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। आप अपनी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। अपनी आर्थिक स्थिति को भी आसानी से मजबूत कर पाएंगे। आपको बिजनेस में पूरा ध्यान देना होगा, तभी वह पूरे हो सकती है। आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। परिवार में किसी सदस्य को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उसे पर अमल अवश्य करेंगे। पारिवारिक जीवन में जीवन साथी की सलाह आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोगों में यदि कोई मतभेद चल रहा था तो वह दूर होगा और दोनों सुकून भरे पल व्यतीत करेंगे। आपको किसी बिजनेस संबंधित काम को लेकर अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान से आपको किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा। आपके वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। गृहस्थ जीवन जी रहे लोग साथी को कहीं घूमने फिराने लेकर जा सकते हैं, जिससे उनके बीच प्रेम और गहरा होगा। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। संतान को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। माता पिता से किसी किए हुए वादे को पूरा करने को लेकर आपको अधिक मेहनत करनी होगी, तभी वह पूरा हो सकता है। छोटे बच्चों के साथ आप कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन आपको अपनी किसी पुरानी गलती के कारण कार्य क्षेत्र में अधिकारी से डांट खानी पड़ सकती है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को लेकर अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा, जिससे घर में रौनक लगी रहेगी। यदि आपकी सेहत में कुछ गिरावट चल रही थी तो उसमें आपके कष्टों में कमी हो सकती है। आप कुछ जरूरी मामलों को लेकर परेशान रहेंगे। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिल सकता है। आपने यदि नौकरी में बदलाव का सोचा है तो आपकी वह इच्छा आज पूरी हो सकती है। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। पारिवारिक रिश्तों में चल रहे अनुबंध दूर होंगे और रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन आप किसी काम को भाग्य के भरोसे न छोड़ें, नहीं तो आपको उसे पूरा करने में समस्या होगी। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। व्यवसाय में आपकी कोई बड़ी डील फाइनल होते होते लटक सकती है, जो आपकी समस्या का कारण बनेगी। आप अपने किसी मित्र के साथ किसी कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं।
जिसमें आप अपने माता पिता से पूछ कर जाए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन, स्वास्थ्य और कल्याण, राशिफल। आप पिछले कुछ दिनों से अपनी सेहत पर कुछ कम ध्यान दे पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी अतिरिक्त देखभाल करें। अगर आप अपनी सेहत के मामले में लापरवाही करेंगे तो आपको बुखार या दूसरी छोटी मोटी तकलीफें हो सकती हैं। अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अपने दिल का राज बता सकते हैं। इससे आपको मानसिक रूप से काफी राहत मिलेगी। अगर जरूरत हो तो अपनी मानसिक स्थिति और जीवन शैली भी बदलें। ये समय अपने परिवार पर विशेष ध्यान देने के लिए अति उत्तम है। बच्चों की गतिविधियों की वजह से आप पूरे दिन व्यस्त रहेंगे। आप ऐसे समारोह में भाग ले सकते हैं जिसमें आपका बच्चा गायन प्रतियोगिता या खेल में भाग ले रहा हो। आप अपने माता पिता के घर पर जाने की योजना भी बना सकते हैं अगर वे कहीं दूर रहते हैं। आपके नजदीकी रिश्तेदार आपकी लघु लेकिन विचारशील प्रयासों की सराहना करेंगे। आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास हो से मिल सकता है। अगर आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुंध को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आपके अफसर आपसे पुरानी रंजिश निकालने के लिए आपके काम में देर कर सकते हैं। आप इसके कारण बहुत चिंता करेंगे क्योंकि इससे न केवल आपकी वर्तमान स्थिति बल्कि आगे आने वाली योजनाएं भी प्रभावित होंगी। इस समय अपनी घरेलू खुशियों के कारण खुश रहें क्योंकि इससे आपको नया उत्साह मिलेगा। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन आपकी भावनात्मक स्थिति काफी नाजुक है। कोई भी तनाव या भावनात्मक दबाव अपना असर जरूर दिखाता है। आप जरूरत से ज्यादा संवेदनशील भी महसूस कर रहे हैं। अगर आप अपने तनाव से निपटने का अच्छा सा समाधान नहीं करते तो आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। अपने दिल के करीबी मामलों में नाटकीय स्थितियों और विवादों से बचे रहें। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ा है क्योंकि ये समय की जरूरत थी, लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हो सकता है कि समय के मुताबिक आपको दोनों में से एक को चुनना पड़े है। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक संतुलन बने। आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी, चाहे वह आपका सहकर्मी, उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वो कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसीलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहे। अगर आप प्रातःकाल में दौड़ लगाने जैसा हल्का व्यायाम करें तो आप काफी हद तक अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाएं। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे बहन भाइयों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहां आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। आप में अब सभी बाधाओं और चुनौतियों से पार पाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है जो आपके सामने आने वाली है। हालांकि कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिनमें आपका काफी समय और ऊर्जा लग जाएगी। इससे आप बहुत थके हुए और तनावग्रस्त सा महसूस कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही तैयार हो जाए और अपना मनपसंद खाना पका कर रखें जिसका आनंद आप सारा काम करने के बाद उठा सकते हैं। आपके प्रिय को आज आपकी सहायता और समर्थन की जरूरत होगी। इस समय आपको बिना किसी शर्त अपने प्यार का एहसास उन्हें कराना चाहिए और उनके बारे में कड़वा बोलने या उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए। आपको अपनी छोटी छोटी शिकायतें और मुद्दे एक तरफ कर देने चाहिए। आप जैसा व्यवहार अब करेंगे उससे आपके रिश्ते पर लंबे समय तक के लिए प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आपको अब सोच समझकर ऐसे निर्णय लेने हैं जो भविष्य तक के लिए भी उपयुक्त हों। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है
और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर को खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकर या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा।